नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि पेपर में पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। साथ ही प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण बिंदु पे एक्सप्लेनेशन पे भी बात की जाएगी। तो वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर यानी कि सूबेदार था? स्टूडेंट, अगर आपको आंसर पता है तो आप जो इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल बी हो जाएगा, मुर्शीद कुली खान। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, मुगल सम्राट जो है फरुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो कब किया गया था और किसके द्वारा, ये डेट को भी ध्यान रखिएगा। साथ में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात जो है उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। इसके अलावा अंत हम कह सकते हैं कि मुगल सम्राट द्वारा जो है नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। तो प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण बिंदु भी यहाँ पे और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी तैयार होंगे प्रत्येक क्वेश्चन से। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कम ही लिए गए हैं, लेकिन साथ में जो एक्सप्लेनेशन है उससे आपके कई सारे क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, शुजाउद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कि युद्ध में? तो किस युद्ध में परास्त हुआ था ये? तो ये परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत में जो है ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ जो है प्लासी युद्ध के बाद से ही हुआ है। और प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया। इस डेट को ध्यान रखना है। और इस युद्ध में जो है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, अल्बुकर्क है, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले या लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखें कि रॉबर्ट क्लाइव जो है एक सैनिक के रूप में जननेता था। ठीक, और विलियम पिट का यह कथन है कि वह जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। ठीक है, तो किसने कहा था? तो विलियम पिट। इस व्यक्ति का नाम भी ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्न में से किसने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ऑप्शन दिए गए हैं, अलीवर्दी खां है, सिराजुद्दौला, मिर्जाफर में या मीर कासिम। अगर राइट की बात करते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे और डी हो जाएगा, मीर कासिम। ध्यान रखिए, इसके बारे में बात करें तो मीर कासिम जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। और संभवतः वह जो है मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, इसलिए अपना राजधानी ये चेंज करता है ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। तो अगर रीजन पूछता है तो रीजन भी आपको पता होना चाहिए। 5 नंबर है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? ऑप्शन दिए गए हैं, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वाडिवास का युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, बक्सर का युद्ध जो है सबसे निर्णायक या प्रभुत्व को स्थापित करने वाला युद्ध था। बात करें इसके बारे में तो ध्यान रखिएगा, 22 अक्टूबर जो है 1764 को अंग्रेजों ने जो है मीर कासिम को अवध के नवाब सजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। ठीक, तो कब किया था? 22 अक्टूबर 1764 को। और इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, हेक्टर मुनरो जो है नेतृत्व कर रहे थे। और इस युद्ध के परिणाम में जो है प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में जो है अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। और इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया इसी के साथ में। ठीक है, किसके साथ? तो यहाँ पे जो बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद। और आगे है, बक्सर का युद्ध जो है भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सर्वाधिक निर्णायक सिद्ध हुआ। इस महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान रखिएगा। 6 नंबर है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या
नजमुद्दौला। राइट की बात करते हैं तो बी हो जाएगा। मिर्जाफर जो है नवाब था कहाँ का, तो बक्सर की लड़ाई में बंगाल का नवाब मिर्जाफर था। ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। 7 है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। ऑप्शन है फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या शुजाऊ दौला। राइट ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय वह व्यक्ति था। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजों की विजय के पश्चात जो है 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने जो है कंपनी बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। ठीक। और साथ में जो है इस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे और जो है वीडियो पाने के लिए। साथ में यहाँ पे ग्रुप डी के लिए जो है स्पेशल वीडियो अपलोड कर दी गई है चैनल पर। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, तो उसे बीट करके जो आप देख सकते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन क्या है एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस भी वहाँ पे कर सकते हैं कि आप 100 में से कितने प्रश्न क्या है सही कर सकते हैं। ग्रुप डी रेलवे के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वहाँ पे, और एक भी प्रश्न रिपीटेड नहीं है, जितने हैं वीडियो वहाँ पे, तो आप लोग जरूर से बीट करके देखिएगा। और इस वीडियो को कम से कम एक दोस्त को आप लोग जरूर शेयर करिएगा। छोटा सा निवेदन आपसे है कि जरूर आप लोग शेयर करें। 8 की बात करें कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे अगर सही कथन की हम बात करते हैं, ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों बिल्कुल क्या है सही हैं कि राजा जो है टिकैत राय नवाब जो है अस्फुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, और अवध के नवाबों के राज्य में जो है सामान्यतः कथिपत हिंदू जातियों के लोगों का उच्च स्थान प्राप्त था। आगे बात करें तो यहाँ पे उचित दिया हुआ है कि अवध के नवाबों के राज्य में जो है हिंदू अधिकारियों की भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई, और आसफुद्दौला के दीवान यानी कि अर्थ मंत्री से कहा जाता है। राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदर जंग के प्रधानमंत्री व सेनानायक राजा नवलाय आदि के इसमें प्रमुख उदाहरण है। अंत प्रश्नगत दोनों क्या होंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे हमारे। 9 है, निम्न में से किसने जो है भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। ऑप्शन है मराठा, मुगल, राजपूत या सिख। राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ये हो जाएगा, सबसे अधिक जो है मराठों ने यहाँ पे विरोध किया था। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो भारत में जो है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया, और 3 जो है आंग्ल मराठा युद्धों के बाद मराठा शक्ति को जो है दबाया जा सका है। अंततः 1818 ईस्वी में जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने जो है मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, 9 क्वेश्चन लिए गए थे, और साथ में एक्सप्लेनेशन देखें तो इससे जो है आपको कम से कम 20-30 क्वेश्चन क्या है तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।